हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने का जो सेकंड स्टेज होता है, विच इज कंसेप्चुअलाइजेशन, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज में हम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर को फाइंड करते हैं एंड कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। In this stage, the knowledge engineer frequently create a diagram of the problem to depict the graphically representation relationship between the object and the process in the problem domain. देखो क्या होता है कंसेप्चुअलाइजेशन में। कंसेप्चुअलाइजेशन को समझने से पहले एक स्टेज हम पीछे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में आपने देखा डायग्राम में कि नॉलेज इंजीनियर क्या कर रहा था, प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब कर रहा था, राइट। उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा था, किसी भी प्रॉब्लम को जो उसको दी गई थी नॉलेज इंजीनियर, फिर जा रहा था वो डोमेन एक्सपर्ट के पास, डोमेन एक्सपर्ट से चेक करवाया कि क्या ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है। अगर तो ये डोमेन एक्सपर्ट को कंप्लीट लगेगा तो वो कहेगा हाँ कंप्लीट है, नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। अगर नहीं लगेगा देन डोमेन एक्सपर्ट क्या करेगा, वापस से नॉलेज इंजीनियर को वो डिस्क्रिप्शन देगा और कहेगा इसके अंदर ये सब मॉडिफिकेशन करो। फिर से मॉडिफिकेशन के बाद सेम प्रोसेस होगा, नॉलेज इंजीनियर जाएगा डोमेन एक्सपर्ट के पास, ठीक होगा तो कर देगा कंप्लीट, अगर नहीं होगा तो वापस से ऐसे ही मॉडिफिकेशन वो करवाता रहेगा। पर जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है प्रॉब्लम को, ये सिर्फ एक मैनुअली किया जा रहा है, एक नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में किया जा रहा है डिस्क्राइब। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज पर आकर हम क्या करते हैं, ये नॉलेज इंजीनियर क्या करता है, इन दिस स्टेज जब नॉलेज इंजीनियर फ्रिक्वेंटली क्रिएट अ डायग्राम, एक के बाद एक डायग्राम बनाता है नॉलेज इंजीनियर, क्यों, टू द प्रॉब्लम ऑफ डिपिक्ट द ग्राफिकली, कि जो भी प्रॉब्लम है उसका हमने डिस्क्रिप्शन बना दिया फर्स्ट स्टेज पर आइडेंटिफिकेशन में, उसी प्रॉब्लम को हम डायग्राम की हेल्प से शो करें। क्योंकि जितना ज्यादा हम डायग्राम बनाएंगे, जितनी ज्यादा डायग्राम की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज पर जो नॉलेज इंजीनियर होता है वो फ्रिक्वेंटली क्रिएट करता रहता है डायग्राम्स को, किसके, प्रॉब्लम के, टू डिपिक्ट द ग्राफिकली रिलेशनशिप, जिससे ये पता लग जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में और किसी प्रोसेस के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है और जो प्रोसेसेस है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप को हम शो कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में डायग्राम्स के थ्रू। नेक्स्ट वो क्या करें, इट इज ऑफ्टन हेल्पफुल, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है एट दिस स्टेज टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ सब प्रॉब्लम्स। अगर इस स्टेज पर आकर, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पर आकर हम एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि डायग्राम को बनाना इजी हो जाएगा। अब पेज कोई इतना बड़ा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम के रिलेशन को हम सिर्फ एक पेज पर लिख दें, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कितना बड़ा पेज लोगे आप, और जितना बड़ा पेज लोगे उतना वो स्पेस भी लेगा, उसको बनाएगा कौन, इतना बड़ा रिलेशन कौन क्रिएट करेगा। इसलिए एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो। सपोज करो कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल होता है प्रॉब्लम रिडक्शन का। कैलकुलेटर में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेटर बनाना। कैलकुलेटर के सब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, ऐड, ऐड का फंक्शन, डिवाइड का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, और भी अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो एडिशनल फंक्शंस भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, ये सब फंक्शन भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। बात है कैलकुलेटर बनाने की। अब एक बड़ी प्रॉब्लम थी कैलकुलेटर बनाना, उसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, ऐड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब में। ठीक है, अब देखो क्या एक कैलकुलेटर का पूरा डायग्राम बनाना वो इजी था, या एक ऐड का अलग से डायग्राम बनाओ, सब्सट्रैक्शन का अलग से, डिवाइड का अलग से, मॉडुलस का अलग से, किसका इजी रहेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम को समझना चाहते हो कि कहाँ से हम स्टार्टिंग करें, कैसे सेकंड पर जाए स्टेज पर, फिर थर्ड स्टेज, फाइनल गो स्टेज पर कैसे पहुंचे, तो कौन सी इजी रहेगा, कौन सी इजी रहेगा, जो सब प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड करना। पहले सब प्रॉब्लम्स बनाओ, सब प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, जिससे आप एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको। ठीक है, टू डायग्राम द बोथ रिलेशनशिप अमंग द पीसेस ऑफ ईच सब प्रॉब्लम्स। अगर हम डायग्राम में हर एक सब प्रॉब्लम्स के पीस को, जो जैसे ऐड है, ऐड एक पीस है, डिवाइड एक पीस है, इन सब पीसेस को हम कनेक्ट कर देंगे तो इनके रिलेशनशिप जो होंगे वो वैरी करेंगे। ऐड और डिवाइड का अलग रिलेशनशिप होगा, ऐड और सब्ट्रैक्शन का अलग होगा, ऐड मॉडुलस का अलग रिलेशनशिप होगा। तो एक से देखो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो गए ना। और यही रिलेशनशिप कैलकुलेटर में भी क्रिएट हो सकते थे, होते ही, बट उसको बनाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इतना बड़ा कैसे हम डायग्राम बनाए, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड किसका रिलेशन बन सकता है उन सब रिलेशंस को भी डिस्क्राइब करते हैं उसी के डायग्राम में। अब ऐड का जितने से बनेगा रिलेशन उन सबको डिस्क्राइब कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का जैसे रिलेशन क्रिएट होगा उसको डिवाइड करेंगे, ऐसे बाकी सबको भी हम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर देखे थे कि आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर हम कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आंसर फाइंड करना मस्ट होता है। यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन मे बी यूज्ड टू नॉलेज इंजीनियर,
ये सब क्वेश्चन जो है कौन यूज कर रहा है, नॉलेज इंजीनियर यूज करता है टू हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सपर्ट सिस्टम डज, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली एक्सपर्ट सिस्टम का काम क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा, वो क्या काम करवाना चाहता है यूजर एक्सपर्ट सिस्टम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जैक्टली व्हाट डिसीजन डज द एक्सपर्ट सिस्टम मेक, यही बोला उसने भी कि एग्जैक्ट व्हाट डिसीजन डज द एक्सपर्ट सिस्टम मेक, एग्जैक्टली में एक्सपर्ट सिस्टम से आप कौन सा डिसीजन जो है डिसीजन लेना चाहते हो, कौन सा डिसीजन मेक करवाना चाहते हो, वो किस फील्ड से रिलेटेड करता है, किस डोमेन से रिलेट करता है, साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड है, वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिसीजन आउटकम्स, ठीक है, आउटकम क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या दिखना चाहिए आपको, किस टाइप का आप आउटपुट चाहते हो, वो सब भी क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच आउटकम रिक्वायर द ग्रेटर रिफ्लेक्शन एक्सप्लोरेशंस एंड इंटरेक्शंस, किस टाइप का आउटपुट होना चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है आपकी, ग्रेटर रिफ्लेक्शन एक्सप्लोरेशन और इंटरेक्शंस कौन सी रिक्वायरमेंट है। फोर्थ आता है व्हाट रिसोर्सेज और इनपुट आर टू बी रिक्वायर्ड टू रीच द डिसीजन, अब ये तो पता लगा आउटपुट क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस फील्ड से किस डोमेन से रिलेटेड चाहिए, इनपुट जाएगा तभी तो आउटपुट आएगा, तो इनपुट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, इनपुट के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए जो आपको ये डिसीजन मिले, जो डिसीजन आप चाहते हो यही डिसीजन मिले, इसके लिए आपको इनपुट कौन सा चाहिए, क्या इनपुट करना चाहते हो वो भी उसे बताएगा। व्हाट आर द कंडीशन टू बी प्रेजेंट व्हेन अ पर्टिकुलर आउटकम इज डिसाइडेड, अब कौन सी कंडीशन को आपने अप्लाई करना है या कौन सी कंडीशन में पहुंच जाओगे जब आपके पास कोई आउटपुट डिस्प्ले होगा। हाउ टू कंसिस्टेंटली डू द कंडीशंस प्रिडिक्ट चूज अ आउटकम, गिव एन आउटकम, जैसे ही कोई आउटकम आएगा तो कौन सी कंडीशन आपके सामने आ सकती है वो भी प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, प्रिडिक्ट मीन्स पहले से भविष्यवाणी करनी पड़ेगी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन क्या फ्लो करेगी उसके अंदर से, वही वापस से सेम आ जाता है कि डोमेन क्या है, जो डोमेन होगा वैसे इनपुट जाएगा वैसे ही आउटपुट आपको शो होगा और वैसे ही इंफॉर्मेशन उसके अंदर से फ्लो करेगी, ये सब क्वेश्चन। As the identification stage, the conceptualization stage involve a circular procedure of iterations between the knowledge engineer and the domain expert. ये कहना चाहते हैं जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर देखा था, नॉलेज इंजीनियर डिस्क्रिप्शन बना रहा है प्रॉब्लम का और जाकर चेक करवा रहा है डोमेन एक्सपर्ट से, डोमेन एक्सपर्ट को अगर वो ठीक लगेगा देन वो उसको एक्सेप्ट कर देगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा और कहेगा मॉडिफिकेशन करो। तो एक सर्क्यूलर प्रोसेस बन रहा है ना, नॉलेज इंजीनियर जा रहा है डोमेन एक्सपर्ट के पास, ठीक है तो ओके कर देगा, नहीं है तो वापस से उसी लूप में इसको फंसा कर रख रहा है, एक लूप ही तो बन गया, एक सर्कुलर प्रोसेस बन गया ये, जब तक डोमेन एक्सपर्ट नहीं कहेगा हाँ ओके है तब तक वो उस लूप से एग्जिट नहीं हो सकता नॉलेज इंजीनियर। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि जैसे कि आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर हुआ वैसे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टेज पर भी होगा एक सर्कुलर प्रोसेस, इटरेशन मींस लूप, कि एक लूप ही चलता रहेगा जब तक डोमेन एक्सपर्ट नहीं करेगा कि आप एग्जिट हो सकते हो तब तक एग्जिट नहीं हो सकता नॉलेज इंजीनियर। बिटवीन द नॉलेज इंजीनियर एंड द डोमेन एक्सपर्ट, किसके बीच में होता है, नॉलेज इंजीनियर और डोमेन एक्सपर्ट के बीच में सर्कुलर लूप चलता है। When both agree, the key concept and the relationship among them help the be adequately conceptualization this stage is completed. ठीक है, अगर दोनों ही एक डिसीजन पर आकर मिल जाते हैं, नॉलेज इंजीनियर भी कह रहे हैं हाँ ये सही है, डोमेन एक्सपर्ट भी कह रहे हैं यही डिसीजन सही है, जब एक डिसीजन पर वो मिल जाए, एक स्टेज पर आकर मिल जाए दोनों, तभी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का स्टेज जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंसेप्चुअलाइजेशन, तो इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस हो चुका है, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर हो चुका है इसके अंदर ही। नेक्स्ट वाला जो स्टेज होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।